राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर रही हूँ। मूलांक 7 वालों, आपके लिए जो भी स्प्रेड आया कार्ड, अच्छा आए तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आए तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस दिन कौन सा उपाय करना है, बता रही हूँ। मित्र और शत्रुओं के साथ किस तरह से बातचीत करनी है वो भी आप समझ जाओ, ठीक है। इसे देखकर आपके लिए मैं जो है प्रेडिक्शन शुरू करने वाली हूँ अब संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लग रहा है आपको किसी ना किसी की डोमिनेशन झेलनी पड़ेगी, यानी कि आपको किसी ना किसी का रोब या यूं कहो कि जंगलीपन, ठीक है, वो आपको झेलना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ से क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। यहाँ पर आपको यही नहीं पता चलेगा ये कौन है जो मेरे लिए इस तरह की प्लानिंग कर रहा है या इस तरह से कुछ मेरे लिए करने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे इस हाल में लाने की कोशिश कर रहा है, जो मैं परेशान हूँ। आप फिक्र ना करो, धीरे धीरे आपको उनका चेहरा दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल आपको कोई आइडिया नहीं है वो लोग क्या करने वाले हैं, तो आप अभी शांत रहो। आप अपने दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाओगे, लेकिन मेडिटेशन ही इसका आंसर है। मेडिटेशन करोगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को खुश करने की भरसक कोशिश करोगे किसी भी तरह से। गुरु को अपने प्रणाम करना, ठीक है, जो भी आपको गाइड करते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक गाइडिंग एंजल होती है, एक फरिश्ता होता है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई है तो आप उन्हें ज़रूर नमस्कार करना, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा ना मंडे वाले दिन, उनको नमस्कार करने के बाद आपके लिए रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आने वाले हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको बहुत काम रहेगा, लेकिन मन में कहीं ऐसा भी लगता है, कई बार हमें लगता है कि हम निगलेक्टेड हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई समझ नहीं रहा। एक्चुअली क्या होता है, वो हमारे ही मन की कोई ना कोई जो है भ्रम होता है। कितनी बार शब्द नहीं मिलते हमें कि हम क्या बोलें, कितनी बार ज़बान पे वो शब्द नहीं आता, वो भूल जाते हैं हम कि हम क्या बोलने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेहनत आपके लिए बनी हुई है, डट के मेहनत करनी है। हनुमान जी की आराधना कर लेना, ठीक है। हो सके तो अपने मंदिर में जाके भी आप मत्था टेक कर आ जाना, ठीक है। अगर एक दिन के लिए आपको कोई ऐसा भी फील करवा रहा है दैट यू आर नॉट वांटेड, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं। ये दिन ही ऐसा है। अगर आपको मैं बता दूंगी तो डेफिनेटली मन पक्का हो जाता है कि हाँ कोई बात नहीं, इसने ऐसे ही करना है मेरे साथ, तो मुझे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। ये एक दिन है, निकल जाएगा। आप क्या करोगे, दोबारा से उस चीज़ को कोशिश करने की कोशिश करोगे, उस काम को करने की कोशिश करोगे जिसको आपने पहले किया। मंगलवार को इतनी मेहनत कर रहे हो, दोबारा नए सिरे से किसी काम को शुरू करने की कोशिश करोगे तो कोई बात नहीं, आप कर लो। स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, आप अपने जॉब में हो, काम में हो, आप अपने दिमाग से, अपने दिल से, दिल को आगे रख दोगे, ठीक है। दिमाग ऊपर होता है हमेशा, दिल पहले नहीं होता, दिल बाद में आता है। हम लोग हर चीज़ जो है अपने दिल से करनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है। डॉग की सेवा कर लेनी है, शंकर भगवान को अपने सफ़ेद पुष्प चढ़ा देना है, सूर्य की आराधना कर सको तो और भी बहुत बेटर, ठीक है। तो आप एकदम से क्या करोगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी शुरू कर दोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो है सुन रहे हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ बातचीत करोगे, किसी विषय पर डिस्कशन होगी और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि आपको तजुर्बा हासिल होगा। बातचीत करने के बाद आपको रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। थर्सडे वाले दिन अपने गणेश जी को दूर्बा ज़रूर चढ़ा देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया चला आ रहा है। हार्डशिप्स हैं थोड़ी, वो चली आ रही हैं, आपको उसको झेलनी पड़ेंगी। लेकिन आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, यानी कि अपनी साइड से कुछ करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करने की कोशिश करोगे। आप कहोगे जो होगा देखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते इस चीज़ के लिए कि कोई नई सिचुएशन या नई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। कुछ नहीं करना सिवाय इसके, शमी पत्र हैं आपके पास तो शमी पत्र चढ़ा देना शंकर भगवान को। अगर आपके पास शमी पत्र ना हो, ठीक है, तो आप 8 जो है काली मिर्च लेना, उसको टक 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 करके तोड़ देना, एक एक करके। तोड़ने के बाद उसके पाउडर को जो है वो आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर 1 मिनट के लिए रखना, सिर्फ वहाँ पे रख के पूरा दिन के लिए भाग मत जाना वहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद थोड़े रख के उसी टाइम आपने जो है प्लेन वाटर के साथ उसे वॉश कर देना,
1 मिनट के लिए भी नहीं रोकना, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा देसी घी लेकर वो आप उसके ऊपर छिड़क देना, ठीक है। छिड़क देना मतलब डाल देना, ठीक। तो अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब सैटरडे वाले दिन ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है, तो आप परेशान हो, बहुत बोझ है, बहुत काम करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है। और यहाँ आप किसी को कुछ धन देते हुए दिखाई देते हो, किसी न किसी का आपने कुछ देना है वो आप देते हुए दिखाई देते हो, क्योंकि सैटरडे वाले दिन आपसे न्याय की उम्मीद की जा रही है। यानी कि न्याय करना मतलब अगर आपने सपोज़ करो कि आपने किसी का धन देना है और आपने अभी तक नहीं दिया, आपके पास नहीं है, तो आप थोड़ा करके दे सकते हैं उनको कि ये ले लो और उसके बाद मैं आपको बाद में थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगी। अगर आपके पास है और उसके बावजूद उसका धन देना है और आप दे नहीं रहे हो, तो यहाँ शनि आपके लिए परेशानी क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने जिसका भी धन लेना है, अगर सपोज़ करो वो इंसान दूर है, आप उसको नहीं दे पा रहे हो अभी, तो आप उसके मनी को कलेक्ट करके एक जगह रख दो, ठीक है। एक लाल कपड़े में लपेट कर उस पैसे को वहाँ रख दो, ठीक है। वहाँ रख के मंदिर के अंदर रख देना और कहना जी मैंने ये धन दे दिया, जब भी मैं मिलूँगी उस इंसान से या मिलूँगा तो मैं ये धन जो है उनको समर्पण कर दूँगा, ये उनका पैसा है। यानी कि आपने उस चीज़ को सेपरेट कर दिया, किसी और दिन देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन ये चीज़ ज़रूर आपको किसी न किसी को कुछ ना कुछ धन के रूप में देना ही पड़ेगा शनिवार वाले दिन, ठीक है। अब आपको मैंने सैटरडे तक के सारे उपाय बता दिए, सब चीज़ें बता दी। आपने अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।